Hello everyone, welcome to my YouTube channel Government Exams Contenders। आज हम लोग टीजीटी मेडिकल 2020 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एचपी टेट के लिए भी तो कमीशन के लिए भी। देखिए कई बार जो कमीशन में क्वेश्चन आ रहे होते हैं वही टेट में भी रिपीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को टीजीटी जो कमीशन वाले हैं और टीजीटी टेट वाले मेडिकल टेट वाले दोनों देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल इज़ द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। देखिए ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो एचपी टेट में भी पूछा गया है। एचपी टेट में ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था और उसके बाद कमीशन में भी यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि WWF में जो एफ की जो एसोसिएशन है उसका सिंबल कौन सा है, तो वो है रेड पांडा। कॉमन इंडिकेटर organism of water pollution is Escherichia coli. हिमोसील अक्कर्स इन आर्थ्रोपोडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे हमेशा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इज एस्केरेशिया कोलाई, जिसे हम लोग ई कोलाई भी कहते हैं। देन हिमोसील अक्कर्स इन आर्थ्रोपोडा। स्पॉन्जेस आर एमोनोटिलिक। फ्रेश वाटर पॉलिप इज हाइड्रा। Segments of tapeworm are called proglottids. Syncytial epidermis occurs in Ascaris. Each foot of ostrich has 2 unequal digits. Snake's leg। ये बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन थे आप लोगों को, उनमें से हम लोगों ने देखना था कि इसमें से क्या चीज़ स्नेक में नहीं होती। तो इसका आंसर होना था टिम्पेनम। टिम्पेनम क्या है, हमारे ईयर का पार्ट होता है टिम्पेनम, जो आउटर ईयर है उसे बोलते हैं हम लोग टिम्पेनम। हाइला इज अ ट्री फ्रॉग, पता है हमें। शार्क्स आर ओवोविविपेरस। एविसरेशन इज फाउंड इन एकाइनोडर्मेटा। The number of moles in 0.64 gram of SO2 is 0.01। ये केमिस्ट्री से आ गए क्वेश्चन अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से राइट आंसर था Fe2 पॉजिटिव। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज गिवन बाय न्यूलैंड। आप लोगों को पता होगा जो ट्राइएड का नियम है वो डोबेराइनर ने दिया है और ऑक्टेव का जो लॉ है वो दिया था न्यूलैंड ने। XeF2 मॉलिक्यूल इज़ लीनियर। इन चीज़ों का ना, ये जो मैं एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इन पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, पूरे टॉपिक्स। लेकिन आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस कर रहे हैं जो 2020 के कमीशन में पूछे गए थे। तो XeF2 मॉलिक्यूल इज़ लीनियर। At absolute zero temperature, the total kinetic energy of the molecule is zero. Which of the following is an intensive property? So temperature, the pH of 0.001 m, NaOH solution is 11. Carbon is in the lowest oxidation state। यहाँ पर भी ऑप्शंस दिए गए थे 4 और इसमें राइट आंसर था CF4। The normality of 30 वॉल्यूम H2O2 इज़ 5.336 न्यूटन। ये देखेंगे हम लोग, नॉर्मेलिटी भी हम लोग निकालना सीखेंगे। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज सीजियम विच इज़ नॉट। ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले में भी ऑप्शंस मिले थे, उसमें से हम लोगों ने सिलेक्ट करना था, तो सीजियम राइट आंसर था। विच इज़ नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड, आइसोब्यूटाइलिन। जबकि जितने भी बाकी कंपाउंड दिए थे जैसे फिनोल वगैरह वो सारे के सारे थे cyclic in structure. Optical isomerism is shown by butanol 2. Billstein's test is used for detection of halogens. The carbon bond length is shortest in इथाइन। यानी कि जो आइन वाले होंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, उनमें बॉन्ड लेंथ कम होगी, जबकि सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं जिन्हें हम एन्स बोलते हैं, एल्केन्स, उनमें बॉन्ड लेंथ होती है ज़्यादा। इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग किसी और वीडियो में अच्छे से करेंगे, जब हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर्स करेंगे केमिस्ट्री के, तब ये हम लोगों को अच्छे से समझ आएगी ये चीज़। इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस द रेशो बिटवीन डिस्टेंस between nearest neighbor and radius of an atom is 2:1. Which of the following is a colligative property? So osmotic pressure, during rusting of iron it gets oxidized.
The half-life period of a reaction is 100 minutes. In 400 minutes, the initial concentration of 2.0 gram will become 0.125 gram. Purple of gaseous is colloidal solution of gold. वैसे देखिए पर्पल ऑफ गैसियस जब हम देखते हैं वर्ड तो लगता नहीं है कि गोल्ड को होगा, क्योंकि इसमें तो वो पर्पल नाम दिया हुआ है ना, लेकिन ये कोलाइडल सॉल्यूशन है गोल्ड का. कॉपर इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज ड्यू टू रिडक्शन. कैलोमाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. कैलोमल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है. सो कैलोमल इज H2Cl2. द नंबर ऑफ ligands which are directly bonded to the metal ion are known as coordination number. Gamexane is the name given to C6H6Cl6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक. सो पिक्रिक एसिड ऑप्शंस दिए थे तो वहाँ से पिक्रिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिड था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिप्नोटोनिक. सो पैराल्डिहाइड इज हिप्नोटोनिक. एनाइलिन इज प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन. हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड इन्वर्जन. प्लेक्सीग्लास इज अ कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीमिथाइल मिथैक्राइलेट. एक्वानिल इज़ अ ट्रैंक्यूलाइज़र. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ तक ये हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए, तो हम देख सकते हैं केमिस्ट्री अगर हम देखें तो बेसिक केमिस्ट्री नहीं है, ये बहुत इजी. अगर हम लोग समझें इसका जो लेवल है तो इजी लेवल की नहीं आती है, ये मीडियम टू हार्ड के बीच में रहती है जो केमिस्ट्री कमीशन में या फिर टैट में आती है. मेनली वैसे कमीशन की ज़्यादा टफ रहेगी, जबकि टैट में थोड़ा नॉर्मल रह जाता है काम. सो अब आते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन. अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ 12 ईयर्स ऑफ एज इज मोस्ट लाइकली टू बी ईगर फॉर पीयर अप्रूवल. इफ एजुकेशन इज मेड वोकेशन ओरिएंटेड, दिस विल लीड टू इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन देयर स्टडीज. The true objective of education is facilitating the all-round development of students. यही तो है जो मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके स्टूडेंट्स की. Who was the pioneer of the thought of pragmatism in field of education? तो जॉन डेवे. The best argument for group intelligence test is that it provides the teacher with diagnostic information. Which of the following is not a characteristic of mental retardation? Poor interpersonal relations. Basic education is activity based, student based or handicraft based. Motivation is a psychological state. When the teacher prepares a teaching plan for the students of his class, then he has to keep in mind the age of his student and mental age of his student. तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए. इसमें हमने आज बायोलॉजी पोर्शन के क्वेश्चन भी देखे और केमिस्ट्री पोर्शन के क्वेश्चंस भी देखे, साथ ही साथ हमने साइकोलॉजी भी देखी. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हमारे जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, और पुराने क्वेश्चन पेपर 2020 से पहले भी जो क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं कमीशन के या फिर टैट के, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन पेपर को. दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आपके सामने आएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.